अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। आज आप लोगों को दो भाइयों का किस्सा सुनाती हूँ, जो एक मुसलमान और एक काफर था। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ इसमें आ जाती थी कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र करके साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के मबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगीर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के मबूद की परस्तिश इख्तियार करो। जो सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तू औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी हूँ, भूखी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और ख़ुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत तरेहाट पर उतर आई है और उसका असरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमन मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं उसे मज़दूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुँचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, क्या आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा इसी तरह बराबर वह अपने महबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मज़दूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मज़दूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मज़दूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम न होगा। चनाचा वो मर्द मोमन रोज़ा की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया और हक ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासद हूँ,
اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا جہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی اس کی کمی سے اس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سچ ہے، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔